तो बिहार में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने पोस्टर्स लगाकर बीजेपी पर तंज कसा, तो बीजेपी ने भी पोस्टर से ही जवाब दिया है। बीजेपी ने अपने होर्डिंग्स में लिखा है, वेरीफाइड महागठबंधन वर्सेस सर्टिफाइड जनसेवक। पन्ना पन्ना प्रचार हो गया, खबर एक नहीं थी, नाम अखबार हो गया, सियासत कारोबार बन गई, पूरा शहर इश्तिहार हो गया। बिहार में जिस पार्टी का नाम लेवाना था, दीवारों पर वही गुलजार हो गया। साइकिल वाले लालटेन की हिमायत में पटना में पोस्टर वॉर हो गया। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की महा बैठक होने वाली है और उसके पहले बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, यह आरजेडी के तरफ से लगाया गया है और इसमें लिखा हुआ है, तानाशाही शासक सिंहासन खाली करो क्योंकि महागठबंधन आ रही है। और इस पोस्टर में तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है और इसके ठीक बगल में यह जो पोस्टर है यह समाजवादी पार्टी के तरफ से लगाया गया है और इसमें यह ऊपर में लिखा हुआ है कि आओ मिल संकल्प करें, देश भाजपा मुक्त करें। और इसमें अखिलेश यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। लेकिन कहीं से भी इस पोस्टर में विपक्ष के और भी जो नेता हैं उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। दर्जन भर से ज्यादा दल के दिग्गजों के इंतजार में बेकरार बिहार की राजधानी पटना का स्टेट गेस्ट हाउस दुल्हन की तरह सज गया है। पूरा शहर पोस्टर से पट गया है। फैसला क्या होगा इसका पता तो सुशासन बाबू को भी नहीं है, मगर तेजस्वी के कारकुनों के कदम जमीन पर नहीं टिके। गलियों में बीजेपी मुक्त भारत का नारा गूंजने लगा। पहले तो बीजेपी कह रही थी कि सब लोग जुटेंगे नहीं, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। अब सब लोग साथ आ गए तो बीजेपी की परेशानी समझी जा सकती है। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुने थे कि बिहार आने का दौरा था, वो भी रद्द हो गया। आदरणीय नड्डा जी आने वाले थे, अब वो भी सुन रहे हैं कि दौरा रद्द हो गया। तो बीजेपी भाजपा का मतलब ही रह गया, भागो जनता पकड़ेगी, ये पार्टी बनकर रह गई है। अब बीजेपी इसी तरह से आरोप लगा रही है, कुछ नहीं मिल रहा है बोलने को, तो कह रही है स्वादिष्ट व्यंजन बनेंगे, लिट्टी। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की महाबैठक को लेकर नीतीश कुमार के समर्थक फूले नहीं समा रहे। जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार के न्योते पर इस बैठक में 18 पार्टियों के प्रमुख शामिल होंगे। ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती और अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता एक दिन पहले ही पटना पहुंच जाएंगे। बैठक के अंजाम से बीजेपी वाले परेशान हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी जिस मुहिम में लगे हुए थे, उस मुहिम का जो रंग है वो आपके सामने दिख रहा है। 23 जून को पटना में विपक्ष के सभी बड़े नेता बैठेंगे, टेबल टॉक होना है, आगे की रणनीति रूपरेखा तैयार होनी है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर हो जाएं। नीतीश कुमार जी ने पहले भी बिहार के स्तर पर महागठबंधन का स्वरूप तैयार करके एक सकारात्मक संदेश दिया है और आगे भी जो बदलाव की बयार है वो बिहार से ही बहेगी। नीतीश कुमार जी इस पूरी मुहिम के सूत्रधार हैं, हाँ, उम्मीदवार नहीं। नीतीश कुमार जी का कद पहले ही देश की राजनीति में बहुत बड़ा है और नीतीश कुमार जी का प्रयास है जो बहुत तेजी से रंग ला रहा है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी के प्रयास और प्रगाढ़ तरीके से रंग लाते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो झांकी है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। आरजेडी और जेडीयू की जमीन पर जब अखिलेश यादव के कारकुन करामात कर गए तो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भला इस पोस्टर वॉर में कैसे पीछे रहती। पलटवार में वो भी इश्तिहार के साथ उतर गए, विपक्षी एकता को झुठलाने पर अड़ गए। एक तरफ विपक्षी एकता की तमाम पोस्टर और दूसरी तरफ जवाब में बीजेपी ने ये पोस्टर लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2024 का रन भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन, यानी विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसको भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन बताया गया है और विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनकी तस्वीर यहाँ रखी गई है। और दूसरी तरफ यह लिखा गया है कि जनता के दिलों से गठबंधन, यानी बीजेपी का जो गठबंधन है वो जनता के दिलों का गठबंधन है। उसके नीचे लिखा हुआ है, वेरीफाई महागठबंधन और सेटिस्फाई जनसेवक। नीतीश तेजस्वी के समर्थकों ने वेरीफाइड महागठबंधन की दुहाई दी तो बीजेपी भी पीएम मोदी को सर्टिफाइड जनसेवक बताने लगे। बीजेपी दफ्तर भी पोस्टर और होर्डिंग से पट गए। 2024 के रण में पीएम मोदी को अजय बताने लगे, जनता से पीएम मोदी के रिश्तों को दिलों का गठबंधन बताने लगे। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपना को तोड़ने वाले
उनके नकली शिष्य, ये नकली समाजवादी आज कांग्रेस युक्त भारत का बैठक बिहार में कर रहे हैं। यही इनका पतन का सबसे बड़ा कारण होगा। भारत भाजपा युक्त है और रहेगा। जिस गलती से जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करके भ्रष्टाचारियों की जमात को जुटा करके ये लोग कांग्रेस युक्त भारत बनाना चाहते हैं, इनका सपना कभी साकार नहीं होगा। बिहार की धरती से ही इनका नामो निशान मिटेगा। बीजेपी को बिहार की सत्ता से पैदल करने के साथ ही नीतीश कुमार लाल किले पर बीजेपी के लिए नो एंट्री का बोर्ड बनाने में जुट गए थे। पिछले 6 महीने से वो हर उस पार्टी से बातचीत कर रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ उनकी बातें भी सुन ले। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से लखनऊ के सफर में नीतीश को लगातार कामयाबियां मिलती रही और आखिरकार 18 दलों ने एक साथ बैठने का फैसला कर लिया। हालांकि नीतीश नवीन पटनायक को अपने पाले में लाने में नाकाम रहे, लेकिन शायद उनका उन्हें गम नहीं है। सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ 18 दलों का साथ मिलना कहीं से भी कम नहीं। कैमरामैन ऋषिकेश के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।